हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आयशा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज संडे है। संडे को वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वी विल गो फॉर द पीवाईक्यू सेशन, बट ड्यू टू सम रीजन आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, सो आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट माय फाइल, सो हम नहीं कर पाएंगे आज। लेने वाले हमारा जो टॉपिक पेंडिंग चल रहा था आर्टिकल्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड कल मैं आपके लिए दोनों लेकर आऊंगी, एक पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करेंगे एंड प्लस में कल हम क्या करेंगे, हमारे लाइव सेशन में आर्टिकल की क्लास भी आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट एनी डिले आज जल्दी से हम यूज लेने वाले हैं ए एंड द को, कि ए एंड द का हम लोग जल्दी से जल्दी यूज या एप्लीकेबल कहाँ कर सकते हैं। बेसिक हमने पढ़ लिया था कि आर्टिकल का यूज इंग्लिश के अंदर ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन का यूज होता है वॉवल के साथ। फिर हमने, क्योंकि हमारी मातृभाषा, मात्र नहीं मातृभाषा जो है हिंदी है, मदर टंग जो है हमारी हिंदी, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हिंदी के स्वर और व्यंजन के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे आर्टिकल को पुट कर सकते हैं। कि जैसे ही साउंड अगर स्वर वाला आता है तो हम आर्टिकल यूज करेंगे एन, और अगर कोई वर्ड की स्टार्टिंग यानी इसकी साउंडिंग जो है वो अगर आ रही है व्यंजन वाली तो आर्टिकल आएगा ए। अब चाहे वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, चाहे वो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए कोई फर्क नहीं, अलबत्ता की बात आगे चलते हैं। आगे हम लेंगे आज हमारा कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी फ्रेजेस है जिनके साथ फिक्स है आर्टिकल ए आएगा ही आएगा। आज हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए कुछ फ्रेजेस कौन सी है, टू लूज हर्ट, टू सेट फूड, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार, बस एक्सेट्रा, एंड एट लास्ट बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हर्ट। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे आई एम एट होम बोलते हैं, आई एम एट अ होम नहीं बोलते। एक घर में थोड़ी ना, क्या इंसान 50 घरों के अंदर थोड़ा ना एक ही घर में रहता है, तो आई एम एट होम बोलते हैं। इसी तरीके से द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, यानी घर में जो थी आग लग गई थी। आई गो टू कॉलेज बाय बस, बाय अ बस नहीं होता है, बाय बस होता है, क्योंकि बाय बस और कार और बस के आगे अगर प्लूरल नहीं लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है एक की बात ही तो की जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन फ्रेजेस के साथ कभी भी हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, ए और एन का यूज। अब देखिए जल्दी से विदाउट एनी डिले फटाफट देखते हैं कि क्या यूज होगा। मुझे लग रहा है मैंने हाईलाइटर कर दिया। किसी भी प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, हमेशा ये, क्योंकि ए और एन जो है वो किसके सिंबल है, सिंगुलर के, और सिंगुलर के साथ ही हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया कॉन्सोनेंट में, ये आ गया वॉवल में, ये लग गया स्वर में, ये लगता है व्यंजन में, ठीक है। तो द बॉयज, अ बॉयज हैव कम, अ बॉयज वर्ड नहीं होगा क्योंकि बॉयज जो है ये प्लूरल नाउन है, तो इसके आगे ए नहीं आएगा। बॉयज हैव कम हो सकता है या द बॉयज हैव, द को आप यूज कर सकते हो अगर आप कुछ एक लड़कों को क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट करें, ठीक है। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो कौन से नाउन हो गए, जैसे एडवाइस है, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहन सहन वाली जगह, बैगेज यानी सामान, बैगेज यानी कि अपना बोरिया बिस्तरा, लगेज यानी सामान, एंड न्यूज यानी कि जो हमारी समाचार हो गए, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, वेदर ये वाला मौसम वाला है, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज एंड वर्क एंड एविडेंस। ये जो स्टेशनरी है ये है बुक्स वाला, ठीक है। एक स्टेशनरी होता है जिसमें ई की जगह ए आता है, वो होता है रोटेशन वाला, जो प्लैनेट्स वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर he gave me an advice, तो गलत, he gave me a advice, sorry, he gave me advice, है ना। I will buy a furniture, नहीं लगेगा आर्टिकल, I will buy furniture today। तो इनमें से कभी भी इन वर्ड्स के आगे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे कभी भी हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही करी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले अगर हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर रहे हैं तो इनके साथ कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज होता है। जैसे कि न्यूज की बात करूं तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड हो गया, ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क, तो अ पीस ऑफ वर्क, अ स्लाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जब अगर हमें इनको रेक्टिफाई करना हो कि हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल का यूज काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद में नाउन्स के पहले नहीं होता। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही, गलत है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही होता है,
कभी भी उस नाउन के आगे आप बताने के लिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है या पहली बार यूज हो रहा है, हम कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहां होता है? देखो द पहले ही हमने बताया था, द आर्टिकल डेफिनेट है, तो ये यूज होता है पिक्यूलियर चीजों के साथ, यूनिक चीजों के साथ, व्हेन यू मेक कॉमन टू पर्टिकुलर, जब आप कॉमन को खास बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। और अगर वो अपने आप में यूनिक हो गया, पिक्यूलर हो गया, पर्टिकुलर हो गया, या फिर आप उसको क्या है, दुनिया में एक ही है, ओनली वन है, अपने आप में एक ही है दुनिया के अंदर, तो आप किसका यूज करोगे, आर्टिकल द का यूज उन वर्ड्स के सामने करते हैं। जैसे द का यूज नाउन से पहले यूज किया जाता है फिक्स नंबर के लिए, या जिसकी हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं, जैसे कोई नाउन हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे आपने कई बार लाइन सुनी होगी, हम बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ते थे, once upon a time there was a king। अब यहाँ पर ए का इस्तेमाल क्यों किया, एक राजा था और पहली बार यूज हो रहा है। अब मैं इसी को यूज करूं, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, तो ये किंग वापस से रिपीट हुआ, इसलिए मैंने किसका यूज किया, आर्टिकल द का, क्योंकि यहाँ पर किंग वर्ड को मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि मैं इसको रिपीट कर रही हूँ दोबारा, तो दैट्स व्हाई हमने इसके आगे क्या यूज किया, आर्टिकल ए का, सॉरी आर्टिकल द का यूज कर लिया। अब देखिए द का यूज करने के नियम क्या क्या, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु यानी प्री डिसाइडेड चीज, जैसे अभी मैंने बताया, once upon a time there lived a king, the king was very kind, one day he met an the old man was very poor। In the both sense, if you can see, the king is the first time it is using by a noun, so that's why we are using article a, but when we are repeating the word king noun, then we are using article the। In the same manner, if we are writing for the first time the word old man, we are writing according to that article n, because it is started with a vowel and sounds in the word, so then n। and if we are repeating the same word old man, तो we use the article the। अब पहले ये सारा इसने डिफाइन कर दिया है, तो ऑलरेडी हम उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं किसी कॉमन नाउन को या नाउन को, तो आप उसके आगे आर्टिकल द लगाएंगे, बस एक्सेप्शनली केस है, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं आता है, बस इतना सा ध्यान रखिए, द राम, द श्याम नहीं आएगा। आगे चलते हैं, द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माय ब्रदर। अब जैसे पर्टिकुलर आप बता रहे हो, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माय ब्रदर, तो यहाँ पर आपने सिग्निफिकेंस क्या देखा है कि वो पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, उस कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, और उसको हमने स्पेशल बना दिया द लगा के, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं उस पर्टिकुलर आदमी, उस पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक निश्चित, एक निर्धारित नाउन की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट, इंगित का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आज ये हमने पढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, और दूसरी चीज क्या है कि आज थोड़ा सा लाइट का इश्यू चल रहा है, तो इसलिए आज की क्लास में हम ए एन का हमने यूज देखा है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इन आर्टिकल्स को किस तरीके से अब हमें अदर चीजों में यूज करना है। तो आज के इस 5 मिनट सेशन में आई थिंक आपको ये पसंद आ गया होगा कि कैसे ए और एन को शॉर्टकट वे में अप्लाई करना है। बाकी ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, सिंपल सी बात है, ए एन किसके साथ आएगा, देखो ए आएगा सी के साथ यानी कॉन्सोनेंट, एन आएगा वी के साथ। इसके अलावा हिंदी में बात करें तो ए आएगा व्यंजन के साथ और एन आएगा स्वर के साथ। ज्यादा सोचो मत, एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के लिए एन और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ए, क्योंकि दोनों में वर्ड जरूर सेम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में एक में वॉवल की साउंड आ रही है और एक में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। तो फर्क है, सारा खेल किसका है, यस सारा खेल है साउंड का, कि जैसे ही साउंड चेंज हुई वैसे ही क्या हो गया, आर्टिकल भी पलट गया। आर्टिकल ने कहा ना 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 मैं नहीं जाऊंगा, इसका मेरे से मैच नहीं हो रहा है, इसकी साउंड मेरे से मैच नहीं कर रही है, सो आई विल लीव एंड अ न्यू वन टेक द प्लेस। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। जल्दी मिलेंगे कल हम नए सेशन के नई क्लासरूम और नए सब्जेक्ट के साथ और नई चीजों के साथ, नए टॉपिक के साथ में, एंड प्लस हम लेंगे कल पीवाईक्यू सेशन भी। तो आई होप आज का सेशन आपको छोटा सा सेशन पसंद आएगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को दूसरे लोगों से, अगर आपको लगता है दैट्स रियली 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 वी आर डूइंग एन अप्रिशिएबल वर्क फॉर यू ऑल गाइस। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेरी, तो प्लीज देयर इज द नंबर given to you, so please contact at any time. We will provide you the service online and offline both way. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Good night, Shabba Khair and Shubh Ratri.